कर रही है। मंत्र से ज्यादा जरूरी है गुरु के मत, गुरु के विचार। आज आप और हम क्या करने में लगे हैं? केवल ये विचार करते हैं कि हमें मंत्र मिल गया और हम पार उतर जाएंगे। नहीं, आपके गुरु के विचार क्या, गुरु का मत क्या, यहाँ क्या मिलता है आप लोगों को? कोई आज के ज़माने में तो गुरु मंत्र की होड़ लगी होती है कि कोई भी आता है मंत्र दे जाता है। पहले से ही तैयारी रहती है कि आएंगे महाराज और गुरु मंत्र देकर जाएंगे। तो मंत्र क्या इतना सरल हो गया? मंत्र क्या इतना इजी हो गया कि कोई भी आया और देकर चले गया? मंत्र से ज्यादा काम करता है गुरु का मत, गुरु का। इसलिए शिव महापुराण की कथा आपको यहां पर गुरु मंत्र देने के लिए नहीं आई है। शिव महापुराण की कथा शिव के मत को देने के लिए आई है कि आप शिव को कैसे भजें, किस तरह से जल चढ़ाएं, शंकर को कैसे बेलपत्र चढ़ाएं, शंकर का कैसे गुणगान करें। और शिव जी के विचारों को अगर आप जान गए, शिव पुराण की भक्ति को आप जान गए, तो फिर शिव आपको भव पार कर देगा और संसार सागर से भी उबार देगा। ये मत, यह मंत्र मूल नहीं। मत की जरूरत है, और वो मत है शिव को जल चढ़ाना, विश्वास रखना, भक्ति रखना। आगे आप कथा में पर्वत मुनि की कथा सुनेंगे तो पर्वत मुनि की कथा में आप पर्वत मुनि के विचारों को, पर्वत मुनि के भाव को, पर्वत मुनि के विचारों को आप श्रवण करें। पर्वत मुनि ने देवऋषि नारद जी के पास में जाकर प्रश्न किया कि मैं भगवान विष्णु का दर्शन सरलता में कर लेता हूँ, मैं ब्रह्मा जी का दर्शन सरलता में कर लेता हूँ, मैं इंद्र से जाकर सरलता में मिल लेता हूँ, मैं वरुण से जाकर सरलता में मिल लेता हूँ, पर एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनका दर्शन ही नहीं होता, जो मिलते ही नहीं है। मैं बड़ा परेशान हो गया। भगवान विष्णु से मिलना सरल है, ब्रह्मा जी से मिलना सरल है, राम जी से मिलना सरल है, कृष्ण भगवान से मिलना सरल है, सारे देवताओं से मिलना सरल है, पर शिव से मिलना कठिन है, भगवान शंकर से मिलना बहुत कठिन। इसीलिए हमारे वो निखिलेश जी एक लाइन गुनगुनाते हैं ना, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शिव से मिलना बड़ा जरूरी है। भगवान शंकर से मिलन कैसे हो जाए? एक बार दर्शन हो जाए, एक बार मैं उससे मिल लूं, एक बार उसके सामने पहुंच जाऊं, एक बार उसका दर्शन कर लूं, उससे मिलूं तो, एक बार मिलूं तो, एक बार मिलूं। महाराज पर्वत मुनि देवऋषि नारद जी से बोले, मुझे शिव मिले। तीन 3000 वर्ष पर्वत मुनि को शंकर जी को ढूंढते ढूंढते हो गए, पर शिव का दर्शन नहीं। 3000 वर्ष पर्वत मुनि को भगवान देवऋषि नारद जी के भांजे को
शिव जी को ढूंढते हो गए और 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को शंकर जी का दर्शन नहीं। भीलवाड़ा की कई मेरी जीजियां भी ना जाने कब से इंतजार कर रही है, 2018 से, 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से, 24 से, 25 से, तब जाकर इंतजार करती 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 सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू। शिव तुमसे तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत या तुम्हारी संपदा शिव कभी नहीं मांगते। भगवान शंकर आपसे कभी धन और दौलत या संपदा कभी नहीं मांगते। भगवान शिव यदि आपसे मांगते हैं तो केवल एक सच्ची भक्ति और एक विश्वास। जिसकी जिंदगी में श्रद्धा और विश्वास, ये दो चीजें प्रबल नहीं हैं, उसकी जिंदगी में बहुत अड़चन है। वो जीवन में फिर कभी सफल नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जीवन में ना श्रद्धा है, ना उसके जीवन में विश्वास है। एक श्रद्धा, एक विश्वास, और दोनों रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो, और पार्वती जी के लिए कहा श्रद्धा। कि शिव मंदिर में जाकर केवल आप जल नहीं चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर आप विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं। शिव मंदिर में जाकर केवल आप आवाजें खोलो भाई, बाहर के पंडालों की आवाजें खोलिए, सब दूर की। भीतर भी आवाज कम है तो बाहर भी आवाज कम होगी, अंदर भी स्टेज पे आवाज कम है तो बाहर की आवाजें जितनी भी हैं सब दूर की खोल लीजिए। शिव को हम केवल शिव के पास में जा रहे हैं, भगवान शंकर के नजदीक जा रहे हैं, शिव जी की शरणागति में जा रहे हैं, भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, तो एक विश्वास और एक श्रद्धा, दो चीज। एक विश्वास में और दूसरे नंबर पर है श्रद्धा। कितनी दृढ़ है, कितनी प्रबल है आपके भीतर, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जब हम भगवान शंकर की शरणागति में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भगवान शंकर के पास एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, तो पूर्ण भरोसा लेकर, पूर्ण श्रद्धा लेकर जाओ। कितने तरह के रोगी संसार में हैं, किसी के पाँव में तकलीफ है, किसी के पीठ में तकलीफ है, किसी के श्रवण में तकलीफ है, किसी की नासिका में तकलीफ है, किसी के नेत्रों में तकलीफ है, किसी के दंत में तकलीफ है, किसी के मुख में तकलीफ है। कितने एक नेत्र का रोगी, अरे आवाज खोल दो भाई, उधर पीछे की आवाज खोलो ना पंडालों की। एक नेत्र का रोगी जब डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर साहब के पास जाता है, तो वो नेत्र का रोगी डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर साहब मेरी आंखों से दिख नहीं रहा, तकलीफ है मेरे नेत्र।
डॉक्टर उसकी आंख का इलाज प्रारंभ करता है, देखता है क्या तकलीफ है। फिर उसको समझ में आता है कि पहले दवा देकर देख लिया, दवा से आराम नहीं लगा। फिर उसने देखा कि इसको पास का नहीं दिखता, तो पास का उसने चश्मा लगा दिया। उसने पास का चश्मा लगा दिया। फिर देखा कोई मरीज आया और उस मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, उसको दूर का चश्मा लगा दिया। पर कोई कोई मरीज ऐसा होता है कि उसको पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता। तो डॉक्टर इतना होशियार रहता है कि एक ही चश्मे में 2 गिलास लगाता है। ऊपर से देखोगे तो दूर का दिखेगा और नीचे से देखोगे तो पास का दिखेगा। चश्मा एक ही है, गिलास 2 हैं, कांच 2 हैं। उससे पास का भी दिख रहा है और दूर का भी दिख रहा है। पर अब आज जो कलिकाल चल रहा है, इस कलिकाल में अब चश्मे का काम खत्म हो गया, अब लेंस का काम चालू हो गया। अब डॉक्टर चश्मा नहीं लगाता, लेंस लगा देता है। उस लेंस से तुम्हें अच्छा दिखना प्रारंभ हो जाता है। वो लेंस। कितने मरीज मिले जो कहते हैं मुझे पास का नहीं दिखता, कोई कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता। आज तक जिंदगी में एक मरीज ऐसा डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा कि मैं बहुत दिनों से जल चढ़ा रही हूं, मुझे मेरा महादेव नहीं दिखता। वो कब दिखता? मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए, मेरे नैनों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मेरा महादेव का दर्शन हो जाए। मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मुझे मेरे राम का दर्शन हो जाए। मेरे नेत्रों पर कोई ऐसा चश्मा चढ़ जाए जिससे मुझे मेरे कृष्ण का दर्शन हो जाए। डॉक्टर कह देगा वो चश्मा मेरे पास में नहीं है। पर वो चश्मा यदि किसी के पास मिल सकता है तो किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी सच्चे गुरु के पास वो चश्मा मिल जाएगा। और गुरु चश्मा नहीं लगाता, आपको गुरु चश्मा नहीं देगा। उसको मालूम है ये 2 नेत्र इसके खराब हो गए हैं, इसलिए सच्चा गुरु, जैसे शंकर जी के 3 नेत्र हैं, तो सच्चा गुरु आपको बिठाकर आपका एक नेत्र ज्ञान का खोल देगा, जिससे तुम्हें राम, कृष्ण और शिव नजर आने लगेगा। सच्चा, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। एक ऐसा नेत्र जिसमें सब में समता दिखेगी आपको। एक ऐसा नेत्र जिसमें कोई ऊपर नीचे नजर नहीं आएगा। ब्रह्मा जी के 4 हाथ का दर्शन आप लोग करते हो, भगवान विष्णु के 4 हाथ का दर्शन आप करते हो, और कभी भी भगवान शंकर की मूर्ति का दर्शन करना तो आपको 4 हाथ का दर्शन नहीं होगा, शिव जी के 2 हाथ का दर्शन होगा। शिव जी के केवल 2 हाथ का दर्शन आपको, या तो शिव जी अपनी तप मुद्रा में बैठे होंगे, हाथ में डमरू होगा, त्रिशूल होगा, 2 हस्त मेरे शंकर भगवान अपने रखते हैं। 4 हाथ बहुत कम रखते हैं। 4 हाथ की जरूरत तो शिव जी को जब लगती है तभी वो 4 हाथ का दर्शन देते हैं, वरना मेरे भोलेनाथ अपने 2 हाथों को अपने पास में रखते हैं। शिव 2 हाथ के, ब्रह्मा जी के 4 हाथ, भगवान विष्णु भी 4 हाथ में दर्शन देते हैं,
पर मेरे शिव दो हाथ में दर्शन देते हैं। क्यों? किसी ने पूछा कि भगवान शंकर अपने दो हाथ क्यों रखते हैं, तो शिव जी से माँ पार्वती जी ने भी कहा कि ब्रह्मा जी तो 4 हाथ रखते हैं, भगवान विष्णु 4 हाथ रखते हैं, सब देवता 4 हाथ रखते हैं, आप 2 हाथ रखते हो, क्यों? तो शिव जी ने कहा, मैंने अपने 2 हाथों से एक संपन्न व्यक्ति को पकड़ रखा है और एक प्रपन्न व्यक्ति को पकड़ कर रखा है। और जिसने अपनी जिंदगी में संपन्न और प्रपन्न इन दोनों को पकड़ कर रखा है, उसी ने अपनी जिंदगी को प्रसन्नता में जिंदगी को जीना प्रारंभ किया। पर आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, ये बड़ा विचित्र समय है। आज के समय में व्यक्ति प्रपन्न व्यक्ति को कम पकड़ता है और संपन्न व्यक्ति को ज्यादा पकड़ता है। थोड़ा सा पैसे वाला कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा तो तुम तुरंत उसका गुणगान गाना प्रारंभ कर दोगे। अरे वो जयपुर में वो रहता है ना, जिसका सोने चांदी का काम है, इतना बड़ा काम है, वो हमारा मौसी का छोरा है। अरे वो वहां का जो वो है ना मंत्री, वो हमारे काका जी का लड़का है। आज के समय में जितने मिलते हैं वो संपन्न व्यक्ति का परिचय देते हैं। आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जिंदगी में कि जो प्रपन्न व्यक्ति का परिचय दे रहा हो, गरीब का परिचय दे रहा हो, जिसके पास धन नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास संपदा नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जिसके पास दौलत नहीं है उसका परिचय दे रहा हो, जो सब्जी का ठेला लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो पान की दुकान लगा रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो कबाड़े का काम कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो, जो रोड पे बैठकर थोड़ा सा कपड़े का व्यापार कर रहा है उसका परिचय दे रहा हो। ये दुनिया संपन्न व्यक्ति का परिचय देती है पर प्रपन्न व्यक्ति का परिचय नहीं देती। और मेरे शंकर भगवान एक ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव हैं जो संपन्न को भी पकड़ते हैं और प्रपन्न को भी पकड़ते हैं और बीच में आनंद। शिव यदि लंका के राजा रावण का गुरु बनते हैं, शंकर भगवान यदि लंका के राजा रावण को सोने की लंका देते हैं, तो भस्मासुर को भी भस्म होने का आशीर्वाद देते हैं। शिव यदि चोर को कुबेर पद प्रदान करते हैं, तो कड़प की नेत्र की ज्योति भी प्रदान करते हैं। वो शिव है। उनके पास संपन्न और प्रपन्न दोनों ही बराबर, दोनों बराबर, संपन्न भी बराबर हैं और प्रपन्न भी बराबर है। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति है तो भी शिव के लिए वो कंकर है, और गरीब है तो भी शिव के लिए वो कंकर है। शिव के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। और मेरी जीजियों बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को। जयपुर में जब कथा कही थी और उसके बाद में आरणी यवतमाल में जो कथा कही थी, तो आरणी यवतमाल में कथा में कहा था, शिव जी को चांदी के लोटे का जल जितना प्रिय नहीं है। सुनी थी कथा आप लोगों ने? किस किस ने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। आप सबको बताया था। शिव को जितना चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है,
शिव को जितना सोने के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना कांसे के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को जितना हीरे और चांदी के लोटे का जल प्रिय नहीं है, शिव को उतना तांबे के लोटे का जल प्रिय है, क्योंकि शिव ने ही उस तांबे को वर प्रदान किया। और कोई तुमसे कह दे, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर जी को चांदी का लोटे का जल ही प्रिय है, तो समझ लेना पक्का मूर्ख बना रही है। चांदी का लोटा इसको चाहिए इसलिए कह रहा है, शंकर को नहीं चाहिए। शंकर तो तुम्हारा लोटा कभी देखता ही नहीं है। शिव तो ये देखता है, लोटा का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के तो बोलो, लोटा का मतलब जानते हो क्या? कलश। लोटा का मतलब होता है, हम कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हमने ये नहीं कहा कि एक कलश जल, हमने लोटा जल। लोटा मतलब जिसके दरवाजे पर तुम जो लेकर जा रही हो वही लोटा कर वापिस दे दे, तो समझ लो कि लोटा लेकर गई थी और लोटा भर कर लेकर। हमने कलश नहीं कहा। अपने जीवन में जितनी शिव महापुराण की कथा करी है 30-32 सालों में, उन पूरी कथाओं में केवल एक ही बात कही कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। लोटा का मतलब है देना और लोटा कर वापिस दिया, लोटा कर ला। या देकर वापिस लिया। चांदी प्रिय नहीं, सोना प्रिय नहीं, हीरा प्रिय नहीं, तुम्हारा करोड़ों का धन प्रिय नहीं, शिव की प्रियता है। शिव की प्रिय। शिव की प्रिय। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। एक व्यक्ति कह रहा था कि शिव जी को प्रसन्न करना है तो गंगा का जल होना जरूरी है, शिव जी को प्रसन्न करना है तो यमुना का जल होना जरूरी है। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, अगर तुम्हारे भाव शुद्ध है तो तुम्हारे घर का जल जैसे ही शिव को चढ़ता है वैसे ही वो गंगा जल बन जाता है, यमुना जल बन जाता है। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमारे पास गंगा का जल नहीं है। कोई कहे गंगा का जल तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो शिव जी की पूजन हो ही नहीं सकती, तो कह देना जिस देव अधिदेव महादेव की मैं पूजन कर रही हूं उसके मस्तक पर गंगा है, जैसी जल चढ़ाऊंगी मेरा जल भी गंगा जल बन जाएगा। उसको छू के, उसका स्पर्श उसको छुएगा और वो गंगा जल बन जाएगा। भविष्य पुराण में लिखा है
चरण किसके छूना चाहिए? भविष्य पुराण में लिखा है कि चरण किसके छूना चाहिए कलिकाल में? तो भविष्य पुराण में लिखा कि चरण उसके छूना जिसके आचरण अच्छे हों, और जिसके आचरण अच्छे ना हो वो कितनी भी ऊंची गादी पर क्यों ना बैठा, उसके चरण छूने की जरूरत नहीं है। फिर अपने माता पिता और अपने पति के चरण छू। आचरण की श्रेष्ठता है तो चरण भी छू। चरण छूने का मतलब मालूम है आप लोगों को? चरण छूने का मतलब है जिसके भी हम चरण छू रहे हैं, वैसे तो आप लोगों से निवेदन है हमेशा याद रखो केवल घर के बुजुर्गों के, माता पिता के और अपने पति के, अपने पति के चरण छू लिया। और हमारा पतियों से भी निवेदन है। तुम क्यों हंस रही हो? हम तो कुछ बोले ही नहीं। मेरा पतियों से भी निवेदन, कभी बन सके हम ये नहीं करें कि तुम अपनी पत्नी के चरण छुओ, पर इतना सा निवेदन है इसका दिल छूने का प्रयास जरूर करना। ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, ये मेरी जितनी बहनें हैं, ओ मेरे जीजा, ये मेरी जितनी जीजियां हैं ना, इनका दिल बड़ा साफ। तुम भले चरण मत छुओ पर इनका दिल जरूर छुओ, इनका हृदय जरूर, कि इसके भी मन में थोड़ी चोट पहुंचती होगी, इसके भी दिल में कुछ ना कुछ तो होगा। कभी तो एकांत में बैठकर उससे पूछा करो कि तू उदास क्यों रहती है, तू चुप क्यों रहती है, क्या बुरा लग गया तुझको, क्या तकलीफ है तुझको। कभी तो दिल छूने का प्रयास करो। और ये कथा सियोर वाला महाराज अपने मन से नहीं कह रहा, ये कथा शिव महापुराण से कह रहा। चंचुला देवी एकदम चुप होकर बैठी थी, मौन होकर बैठी थी। तो पार्वती जी ने जाकर पूछा था कि मेरे पति को यह पसंद नहीं कि तुम चुप रहो। ये मेरे पति को पसंद नहीं। महाराज दिन भर मुंह फुलाकर, भगोने जैसा मुंह बनाकर घर में बैठी रहो तो ये किसको पसंद आए? प्रसन्न रहिए। तुम्हारे चेहरे पर जितनी प्रसन्नता होगी, हम तो यहां तक कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कितना भी कर्जा हो जाए, सारी बैंकों का लोन तुम्हारे ऊपर हो जाए, तुम्हारी जमीन जायदाद भी अगर गिरवे में है और तुम्हारा सोना भी गिरवे में है, तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। मुस्कुराकर चलो, एक दिन कर्जा अपने आप चुकेगा। मुस्कुराकर तो चलो, चेहरा तो खुश रखो। अगर रोज रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे रोते रहोगे तो रोने से कोई काम नहीं चलेगा। प्रसन्न रहो। दुख है, प्रसन्न होगा। बड़ी बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, मिटेगा। थोड़ा खुश तो रहो, प्रसन्न तो रहो। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने पत्र में कितनी जोरदार बात लिखी, जरा पढ़िएगा। तुम्हारे धन से प्रीति नहीं रखता शिव, तुम्हारे मन से प्रीति रखता। शिव को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। शिव को केवल तुम्हारा शुद्ध भाव चाहिए। शुद्ध। संपदा से शिव कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। जो लड़के लड़कियां कहते हैं कि मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूं और मेरा क्लियर नहीं हो रहा, जो बच्चे कहते हैं मेरी सरकारी जॉब नहीं लग रही, जो बच्चे कहते हैं मेरी नौकरी नहीं लग रही, उनको हम कहते हैं कि एक बार शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर कर मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो,
10 जगह का एग्जाम दो और अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ, और जब एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर फिर जाओ और बाबा को साथ विचार कर कर जाना, बाबा सब सफलता क्यों नहीं देगा। एक नीमच से कोई महिला आई है, एक पत्र है उसका, नीमच से आई है महाराज। अब जरा पत्र को देखिएगा, एलईडी पर पत्र पढ़िए और आस्था चैनल पर पत्र पढ़िए, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरी पड़ोसी आपकी कथा सुनने आ रहे थे, तब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि हम कथा सुनने भीलवाड़ा जा रहे हैं, क्या तुम चल रही हो। मैंने मेरे पड़ोसी के कहा, यदि मेरा भोले बाबा मुझे बुलाने वाला होगा तो निश्चित है भीलवाड़ा की कथा में कोई बाबा ऐसी कृपा कर देगा कि मैं भीलवाड़ा पहुंचूंगी। मेरी 2 कामना है, बस बाबा वो पूरी कर दे। जब तक नहीं करेगा कथा के पंडाल में बैठ के कथा सुनूं, जब पूरी करे मैं अपने घर पर बैठकर कथा सुनूं और बाद में पंडाल पर पहुंचूं। गुरुदेव, आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। बाबा से मैंने 2 वर मांगे थे, केवल टीवी के सामने बैठकर। जो मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया है वो, और मेरी छोटी बेटी ने जो एग्ज़ाम दिया है वो, दोनों का रिजल्ट उनके पक्ष में आ जाए। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बड़ी बेटी पूनम का रिजल्ट आ गया 9/4/2026 को मेरी बेटी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो गई। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी आईटी सेक्टर में, उसको भी जॉब मिल गया। मैं बाबा को आज कथा में पंडाल में केवल प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक दिन में मेरे बाबा ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। 9 तारीख को ही मेरी बड़ी बेटी को भी मिला और 9 अप्रैल 2026 को ही मेरी छोटी बेटी को भी मिला। आज मैं उनको प्रणाम करने, राजेंद्र जी यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है 9/4, राजेंद्र यादव कहीं बैठे हों तो आ सकते। राजेंद्र, एक शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास, शिव पर करी दृढ़ता आपको फलित होती है। किस भरोसे पर है? आज आप मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, दड़ी बनकर जाना। आज भीलवाड़ा की भूमि पे मैं इस कथा के पंडाल से आज मेरे बाबा को अपने मन की बात, आरती होने के बाद वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगा कर कह कर जाना, शंभु बहुत तकलीफ में हूँ, तू चल मेरा दुख मिटा। मेरी औलाद नहीं तू औलाद दे, कर्जा हो गया तू चुका दे। बाबा मेरी हिम्मत मत कम करने देना। बाबा को अपने मन का भाव कहकर जब तुम जाओगे, 3 महीना तो क्या, 1 दिन में भी वो चमत्कार कर कर रख देता है। ऐसी कृपा आपके घर में कूलर लगे हैं, आप सबके घर में एसी लगे हैं, आप सबके घर में ठंडाई है, आप सबके घर में सोफे लगे हैं, आप सबके घर में पलंग लगे हैं, आप सबके घर में टीवियां हैं, आप सबके घर में सारी सुविधा है। चाहते तो घर में रहकर तुम टीवी के सामने बैठकर, एसी में बैठकर, कूलर में बैठकर, पंखे में बैठकर कथा सुनते रहते। पर तुम्हें मालूम है कि मेरे बाप के पास जाऊंगी तो मेरा बाप बिना दिए भेजेगा नहीं, इसलिए 42 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम शिव के पास है। 42 डिग्री टेम्परेचर में भी तुम भगवान शंकर के पास आए हो, अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात करने के लिए। और याद रखना, गर्मी की छुट्टी में तो बेटियां अपने पापा के पास हमेशा जाती हैं, पर जब अचानक बेटी जब बाप के पास जाती है तो पापा को भी चिंता लगती है कि बेटा तू आज अचानक कैसे आ गई, तू तो कभी एसी में से बाहर नहीं निकलती थी,
तू तो कभी कूलर में से बाहर नहीं निकलती थी, आज तू कथा के पंडाल में कैसे बैठ गई? मतलब पापा को भी चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी अचानक आई है, मतलब कुछ चाहिए इसको, खाली नहीं भेजूंगा, इसकी झोली भर कर भेजूंगा। ये पिता भी जानता है। छुट्टी में आती तो चल जाता, हर बेटी छुट्टी में आती है, गर्मी की छुट्टी में हर बेटी आती है, पर अचानक अगर बेटी आ जाए तो बाप को भी सोचना पड़ता है कि मेरी बेटी को कुछ तकलीफें आई है, कुछ कहने आई है, कुछ बोलने आई, कुछ कहना चाहती है, कुछ चाहिए उसको, कुछ बोलना चाहिए। और धन्य है भीलवाड़ा के भक्त। मैं भीलवाड़ा की एक एक माताओं को, और हम जिस जगह पर ठहरे हैं, बाहेती परिवार के जिस प्रांगण में हम रुके हैं, बाहेती परिवार के उस प्रांगण से जहाँ से हम रुके हैं, हम जब वहाँ से चलते हैं और यहाँ तक जहाँ तक हम आते हैं, उस पूरे मार्ग में हमने देखा जगह जगह पर भीलवाड़ा के भक्तों ने अपने घर के बाहर पानी के कैन रख रखे हैं, लोटे रख रखे हैं, गिलास रख रखे हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। भीलवाड़ा के ऐसे श्रोताओं को, भीलवाड़ा में निवास करने वाले ऐसे भक्तों को, भीलवाड़ा की पवित्र धरा पर रहने वाले भीलवाड़ा के निवासियों को, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे पर पानी के कैंपर भरकर रख दिए, पानी के जार भरकर रख दिए, हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से कह रहे हैं सब पानी पियो ना, सब जल पियो ना, सब पानी ले ना, हाथ जोड़ जोड़ कर कर रहे हैं। मेरा उन सब के चरणों में नमन करता हूँ। भीलवाड़ा जैसा प्यार शायद कहीं देखने को मिले जो तुमने प्यार लुटाया। धन्यता है आपकी, साधुता है आप। सब पानी पियो ना, सब जल ले ना, लोटा लेकर खड़े, जल लेकर खड़े, भैया पानी पियो, माँ थोड़ा जल पी लो, थोड़ा जल ले लो, थोड़ा जल ले लो। जल आप हाथ जोड़कर भाव से पिला रहे, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका विश्वास। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फानी, बस शिव की यही निशानी है। मेरे शंकर की निशानी यही है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फानी। इसलिए शिव महापुराण की कथा में, हर कथा में आप देखते होंगे हजारों लाखों लोग केवल कोई टॉफी बांटे, कोई बिस्कुट बांटे, कोई खाने का बांटे, कुछ कोई बांटे, कोई रात्रि को आ रहा है, आधी रात को। मैं भीलवाड़ा वालों से कहूंगा रात के समय आकर देखना कभी इस पंडालों का नजारा, आप कुंभ भूल जाओगे कि हमारे भीलवाड़ा में भी कुंभ भरा है, ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। रात को आओ, मेरी जीजियां बैठती हैं, भजन गाती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भजन में डूबी, कोई नाच रही, किसी को मतलब नहीं। शादी में तो दुनिया को नाचते हुए देखोगे, पर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, स्टेज पर कोई महाराज नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वो अपनी मस्ती में नाच रही है, वो अपनी मस्ती में आनंद ले रहे हैं, वो अपनी मस्ती में कूद रहे हैं। नवयुवक बेटे, इस भीलवाड़ा के नवयुवक लड़के ढोलक बजाकर, मंजीरा बजाकर नाच रहे। इस भीलवाड़ा की नवयुवक बेटियां अलमस्त होकर यहाँ की सोशल मीडिया में अपनी अपनी वीडियो डाल रही हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। ये मेरा भीलवाड़ा है जहां शिव का कुंभ भराया है। ये बेटियां, ये बेटे, इसको कहते हैं भीलवाड़ा। आओ पधारो महाराज, इसको कहते हैं। ये कुछ सकता है? प्रेम दीजिए, प्रेम भीतर से निकाल दो। मेरे पास में ये नहीं है, भीतर से निकाल दो कि मुझे ये नहीं मिला, शिव देगा, शिव देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र है, अच्छा है। मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। जी के भांजे, देवऋषि नारद के एक भांजे थे।
जिनका नाम था पर्वत मुनि। सारे देवताओं का दर्शन करने जाते थे और सारे देवताओं का दर्शन पर्वत मुनि को होता था, पर शिव का दर्शन आज तक पर्वत मुनि को नहीं हुआ। जितने देवताओं का दर्शन करने के लिए पर्वत मुनि जाते थे, सबका दर्शन होता था, पर शंकर का दर्शन पर्वत मुनि को कभी नहीं हुआ, कभी। पर ललकता शिव के दर्शन की। वो कहते हैं ना कि 1000 बद्दुआ लगे, किसी ने खूब सुंदर कहा, 1000 बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जिससे मिलने की आदत लग जाती है फिर वो मिलता नहीं है ना, तो बड़ा दिल दुखता है। इसलिए 1000 बद्दुआ लगे पर किसी की आदत ना लगे। जो शिव के भक्त होते हैं ना, वो एक आदत बना लेते हैं शंकर के मंदिर में जाने की, शिव को जल चढ़ाने की। फिर वो कुछ भी हो जाए ना तो अपनी आदत नहीं छोड़ते, वो आदत बन जाती है। और तुम देखना इस शिव महापुराण के पंडाल में कई माताएं जहां बैठी है ना, वहीं बैठी बैठी शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेती है, वहीं अपने साथ में लाई हुई शंकर जी की पूजन कर लेती है, वहीं पे वो पूजन पाठ सब कर लेगी, वहीं वहीं बैठी बैठी, कहीं नहीं जाना उसको। और कई कई तो शिव पुराण में 7 दिन में इतनी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं कि इनको इनके घर के लोग अच्छे नहीं लगते जितनी पड़ोसन अच्छी लगने लगती है। और कई कई इतनी समझदार होती हैं कि वो इतनी पहचान बना लेती हैं, इतनी पहचान, मैं कल आऊंगी तो तुम्हारे लिए भोजन बना लाऊंगी हो। तो उसने भी कह दिया तुम चिंता मत करो, 1:30 बजे भी आओगी ना, मैं तुम्हारी जगह रखूंगी यहीं हो, आ जाओ इसी बाजू में। अब 1:30 बजे आई, टिफिन लाई, बाजू वाली को खिलाई और बड़े प्रेम से दोनों ने बैठ के कथा सुनी और फिर जाने लगी। तो कल कितनी बजे आएगी? कल प्रेम इसने। और लुटा दिया। फिर कहते हैं जब तक शिव कृपा न करे, जब तक मेरे उगड़दानी की, भगवान शंकर की करुणा दया कृपा ना हो, तब तक शिव का दर्शन हो ही नहीं सकता। शिव नाम में आप डूब ही नहीं सकते। ये उसी तरह जैसे चंचुला देवी ने भगवान तुमरुका जी से प्रश्न करा कि मैंने गुरु मंत्र नहीं लिया, मेरे पति ने गुरु मंत्र नहीं लिया, क्या हमारी मुक्ति हो सकती है? चंचुला देवी के शब्द सुनकर तुमरुका जी ने कहा गुरु मंत्र से ज्यादा जरूरी है गुरु मत। क्या जरूरी है? जम के बोलो, गुरु मत, गुरु के विचार, गुरु की बातें। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं, गुरु मंत्र तो ले लिया, गुरु मंत्र लेकर रख भी लिया और मालूम पड़ा गुरु के विचारों को, गुरु की वाणी को, गुरु के शब्दों को अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाए, तो फिर गुरु मंत्र का मतलब क्या? फिर गुरु मंत्र का क्या मतलब? अब आपने गुरु मंत्र तो ले लिया पर गुरु मत ही नहीं हुए। और शिव महापुराण क्या कहती है? तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, आपने जब आपका पति प्रेत योनि में पड़ा, आपका पति जब प्रेत योनि में चले गया, तब आपने काशी में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा और किसी वक्ता के मुख से उसकी बातों को अपने अंदर उतार लिया, मतलब उसके मत अपने भीतर उतार लिए, उसके विचार अपने भीतर उतार लिए, और वो मत इतने काम कर गए कि तुम्हारे प्राण छूटे और तुम पार्वती जी की सहेली बन गई। तुम माता पार्वती की सहेली बन गई। वो इतने काम कर गए।